आज की इस वीडियो में पता है कि आप सभी को यूपी एनएचएम जो 17,000 भर्ती से रिलेटेड संबंधित जो रिजल्ट को लेकर के इंतजार था वो तो अगले हफ्ते समाप्त हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही बुरी खबर भी है बहुत सारे छात्रों के लिए जिन्होंने ऐसी गलती की है कि उसकी वजह से उनका बहुत ही देखा जाए तो परिणाम में नाम भी नहीं हो सकता है। यानी कि ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, रिजल्ट से बाहर होने की पूरी संभावनाएं हैं। मैं बता दूं, अगर आप इसमें बताने वाला हूं कि क्या क्या गलती आपको अगर की होगी तो बिल्कुल आप रिजल्ट से बाहर हो, उसमें कोई भी जो है दो राय नहीं है। तो प्लीज आप सभी सतर्क हो जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ आप सभी के साथ ऐसा अगर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया। क्योंकि ये कि यूपी में बदलाव हो सकता है और सब चीज़ें कहीं कहीं भाई बदलाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट के माध्यम से जो चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के समस्या आ रही थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है बाहर हो जाएंगे, रिजल्ट में उनका नाम भी नहीं होगा चाहे वो कितने भी मार्क्स हों, ठीक है। देखिए, और परिणाम अगले हफ्ते आ रहा है, तो इतना जल्दी कैसे क्या हो सकता है, क्या मामला है, किसका बाहर हो सकता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिल्कुल जो है देखिए, आप सभी लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, हम आपका पूरा साथ देने वाले हैं। तो जैसे कि आपको बता दूं, आपके अभी तक रिजल्ट जारी हुआ तो उत्तर कुंजी जारी हो गई, लेकिन अटका था रिजल्ट। आप जो रिजल्ट क्यों अटका था, क्योंकि जो फॉर्म आपने भरा था उस फॉर्म के जरिए क्या हुआ था, मिस्टेक्स हुई, ठीक है। उस मिस्टेक्स के कारण जो है अभी तक फिर से रिचेकिंग चल रही है, इसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है। बस अगले हफ्ते ने फरवरी में मैंने बोला था कि 5 से 10 फरवरी तक निश्चित बताया, फिर भी वही अभी तक डेट चल रही है। लेकिन जो उत्तर कुंजी के बाद जो है इसी एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऊपर जो है अभी तक रिजल्ट अटका हुआ है, तो बिल्कुल बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा आपको रिजल्ट, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए आप सभी। और मैं अब चीजें अगर बता दूं, क्लियर कर दूं, तो अब क्या होना होगा, देखिए क्या कारण है आप सभी के लिए। तो देखिए आप सभी को क्या नहीं करना है मैं आपको बता दूं। देखिए, आपने जब फॉर्म भरा था आपने क्या गलती नहीं की, ध्यान से सुनना, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म भर रहे थे, ठीक है, जब आपने फॉर्म भर रहे थे उस टाइम जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, ठीक है, जो है आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनकी जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर उनकी डिमांड थी, जो भी रिक्वायरमेंट थी, अगर उसके हिसाब से आपने भरा है, ठीक है, अगर उसी हिसाब से आपने भरा है तो बिल्कुल 100% श्योर है कि आपका रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आज कुछ समय बाद हो सकता है कि रिजेक्ट लिस्ट जो है आपके सामने प्रस्तुत होगी, कि ऐसा बताया जा रहा है रिजेक्ट लिस्ट पहले होगी, रिजल्ट बाद में आएगा। तो कुल मिला के अब यहाँ पर किन लोगों का रिजेक्टेड लिस्ट आएगा, ये जो है वीडियो बहुत जल्द मिलेगी, जैसे ही प्राप्त हो जाती है वो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। देखिए कुछ समय बाद भी आ सकती है। बड़े मैं आपको अगर बता दूं, डॉक्यूमेंट से अगर आपने क्या नहीं किया है, देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए सबसे बड़ा निर्देश यही है, क्योंकि देखिए हाँ, और एक पॉइंट आप सभी से कहने पर चलूं कि कुछ समय बाद में आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जैसी लिस्ट जारी होती है रिजेक्ट वाली, मैं आप सभी के लिए तुरंत प्रस्तुत हो जाऊंगा। और उसमें साफ साफ इस एनएचएम ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रिजेक्ट किस कारण से करता है वो पूरी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया देता है। मैं उसकी लिस्ट बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा आप सभी को, ताकि जो भी सेकंड लिस्ट तक हो आए वो सभी जो है अच्छी तरीके से अपने आप को सुधार लें, डॉक्यूमेंट्स को सुधार लेंगे, ठीक है। वो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स में आपने भरा है, ठीक है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स आपने सही भरा अपनी योग्यता के हिसाब से, ठीक है, अपनी योग्यता जो भी इसमें क्राइटेरिया मांगा था वो क्राइटेरिया का आपने फिल किया, ठीक है, फिल किया तो ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर आपने अगर बड़ी गड़बड़ी की, यानी कि पता लगा कि यहाँ पर कोई और जो है योग्यता मांग रहा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, मान लिया किसी में एनएम मांग लिया और आप क्या लगा रहे हो, जीएनएम, ठीक है, तो यहां पर बड़ी मिस्टेक हो रही है, तो ये तो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब क्राइटेरिया रखा है एनएम का, तो आपने जीएनएम लगा दिया तो बिल्कुल आप बाहर हो, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि जो मांगता है वो रिकमेंडेड नहीं होता है, वहां पर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं भरते। बहुत से लोग अपेयरिंग में भर देते हैं, भले अपेयरिंग में होता है किसी चीज को भरना, ठीक है, लेकिन वहां पर थोड़ी समस्या आ सकती है अगर कोई क्राइटेरिया सही से नहीं मैच किया, फिर आपका जो डिप्लोमा है वो डेट से पहले का नहीं है लेकिन आप डिटेल डाल दी, तो वहां पर भी समस्या डीबी के समय आ सकती है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जिन्होंने बिल्कुल सेम, अगर सेम उनके पास कंडीशन के तौर पर, यानी कि बिल्कुल आपने सही फॉर्म फिलअप किया है उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल आपको 100% जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपने गलती फॉर्म में ही की है, बिल्कुल आपने नाम ही चेंज कर दिया, ये तो आपके देखिए ये तो आईडी प्रूफ में कुछ और नाम है, 10th में कुछ और नाम है, और क्या किया आपने 10th के अकॉर्डिंग तो भरा जाता है फॉर्म, लेकिन क्या किया आपने यही अगर फॉर्म भरने में अपने नेम में मिस्टेक या कुछ और चीज में गलती की है, मैं फॉर्म भरने की बात कर रहा हूं, लेकिन देखिए 10th में सही है, आईडी प्रूफ में भी सही है, लेकिन आपने फॉर्म में गलत कर दिया, तो यहां पर रिजेक्ट होने की संभावना जो है 70% बढ़ जाती है, ठीक है।
ठीक है, नेम में इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, बट ऐसा हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। देखिए, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अगर 10th में मार्कशीट में गड़बड़ी है तो डीवी के समय आपका रिजेक्शन होगा, लेकिन सबसे पहले उनका रिजेक्ट हो जाएगा जो लोग बाहर होंगे। क्योंकि इसके पीछे का बड़ा रीज़न यही भी है, बदलाव ये है कि जो 70% रिजल्ट आना है, ठीक है, अब 70% रिजल्ट आना था, तो इसमें क्या होगा, बड़ी समस्या आ रही है। तो लोगों के भाई रिजेक्ट तो होंगे ही फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो सेम तरीके के हैं ये तो डिस्क्वालीफाई जो भी है, लगभग आपको पता है कि 70% ज़्यादा 30% लोग तो बाहर हो रहे हैं पूर्ण रूप से, ठीक है। और कितने भी आपके मार्क्स हो, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं है तो आप बिल्कुल, आपने नहीं गड़बड़ भरा है, यहाँ पे आपके फॉर्म में त्रुटियां हुई, भरने में गड़बड़ी हुई, तो बिल्कुल आपको उसमें कोई जो है गुंजाइश नहीं की जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जो कि 70% रिजल्ट आना है, आपको पता है जिन्होंने जितने भी एग्जाम दिए हैं इनका 100% का 70% जो है वो रिजल्ट आना है, ऐसा बोला जा रहा है। अब 70% रिजल्ट आता है तो उम्मीद तो यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा छटनी भी करेंगे। कम से कम इसमें 45% ऐसे होंगे जिनको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रखना है आप सभी को, जो भी अब जो है आगे की चीजें, क्योंकि आप में से पता नहीं कौन बाहर है, ठीक है। ये तो अब नोटिस जारी होने के बाद, रिजेक्ट नोटिस जब जारी होगी तो लिस्ट आएगी, उसमें ही पता चल सकता है कि कितने लोग बाहर हैं, ठीक है। हालांकि ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि बहुत जो है बुरा हो रहा है, ठीक है। जो विज्ञापन के जरिए यही कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते जब परिणाम आना है तो इतने समय कहां से कैसा बदलाव हो रहा है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऊपर, आपने क्या गलतियां नहीं की हैं। बहुत से लोग जो है वहां पर अटेंडेंस में या फिर एग्जाम हॉल में ही गलती कर देते हैं, वेरिफिकेशन समय या किसी भी समय प्रकार से गलतियां होती हैं, तो बहुत सारे रिजेक्ट होने के कारण है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल आप लोग गलती नहीं करिएगा, आप बचा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद, तो आप प्लीज ऐसा गलती आपने अगर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। डीबी में भी अब गलती मत करना, क्योंकि पहले भी छटनी हो जाएंगे और बाद में फिर डीबी में छटनी होंगे, तो भाई क्या रह जाएगा आपका। मार्क्स आपके कितने भी हो, लेकिन आपका जब डॉक्यूमेंट ही नहीं सही होगा तो बिल्कुल आप लोग बाहर हो जाओगे। और बाहर वो भी होंगे, सुनने, बाहर वो भी होंगे जिनके जो है योग्यता के हिसाब से, जो भी डिप्लोमा कर रखा है आपने, ठीक है, जो भी डिप्लोमा आपने कर रखा है, वो डिप्लोमा की डेट जो है लास्ट डेट, जो फॉर्म के लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए, बाद की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वहां पर रिजेक्ट कर दिए जाओगे, बिल्कुल आप मैं बता रहा हूं, ठीक है। और देखो, चाहे आपने कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी चीजें आपने लगाई हैं वो आपके लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए, नया नहीं मान्य होगा, ठीक है। वो पहले का ही होना चाहिए, पहले चाहे जितने समय का हो, बाकी वो अलग है। जो नया लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की, उस डेट से लेकर के पहले के डेट का होना चाहिए, उसके बाद के डेट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, अपना रिजेक्शन तो पक्का समझिए, फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते रहता है, इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट्स आती है या रिजेक्टेड लिस्ट के बारे में कोई पता चलता है हमें, वैसे आप सभी को रिजेक्टेड लिस्ट बहुत जल्द जारी होने वाली है। उसमें एनएचएम विभाग हमेशा ये करता है कि रिजेक्टेड लिस्ट पहले दिखा देता है, ठीक है। तो आप सभी को जल्दी ही बताएंगे, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, इसलिए आप सभी जो है बिल्कुल डीवी के लेकर के बिल्कुल फोकस रहें, ठीक है। डीवी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक है। डॉक्यूमेंट से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी मैंने बता दिया। और डीवी के लिए देखिए, कुछ लोग पूछे कितना मार्क्स चाहिए, देखिए अगर आपको डीवी के लिए कम से कम साथियों, अगर आप पासिंग मार्क्स से, ठीक है, आपने पासिंग मार्क्स से, अगर आपने जो पासिंग मार्क्स प्राप्त किए हैं, पासिंग मार्क्स मान लीजिए जनरल कैटेगरी 33 मार्क्स आपको पता है, तो कम से कम इनका 2 से 3 नंबर तो अधिक होने चाहिए। इसी प्रकार से जो भी अलग अलग कैटेगरियां हैं, जो भी हैं, ओबीसी है तो 30% से अधिक होना चाहिए। तो सभी पासिंग मार्क्स से अधिक है तो वो डीवी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर छोटी छोटी गलती आपको बहुत जो है दिक्कत में डाल सकती है, इसलिए प्लीज रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। जो है रिजल्ट की मैंने बात कर ली है कि फरवरी के, मैंने बार बार यही कहा कि फरवरी के यानी कि अगले हफ्ते में फरवरी ही हो गया, फरवरी की मैंने बताया था कि 5 से 10 फरवरी के बीच बिल्कुल जो है संभव है, इसका भी इसके बीच में रिजल्ट आपका जारी हो सकता है, ठीक है। इसलिए पहले से आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए, आज संभावनाएं बताई जा रही है कि बहुत जल्द रिजल्ट जो है लिस्ट रिजेक्टेड आएगी, तो कैसे भी जितना भी होता है अब आप सभी को बता देंगे, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक चैनल से जरूर जुड़े रहें।